नहीं ढूंढने। चलिए हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी हैं। शिशिर जी जय श्री राम। आप ये बताइए कि आप तो कई मामलों में पार्टी भी हैं। जी जी। आप हिंदू महासभा भी पार्टी है। अब अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ तक कि लक्ष्मण टीले की जो मस्जिद है, जो टीले वाली मस्जिद कही जाती है, यहाँ भी आप लोगों ने मुकदमा कर रखा है। तो जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया है कि भाई जगह जगह क्यों खोदना है, और आप देखिए अभी संभल, तो बटाला मस्जिद, जौनपुर, जगह जगह बदायूं, ये सब जगह निकल रहे हैं और हर जगह कोई ना कोई सर्वे हो रहा है। तो आप उनसे सहमत हैं? देखिए, हमारे लिए आदरणीय मोहन भागवत जी, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये तो विचारों की बात है। पहले समझना ये होगा, जब आरएसएस का जन्म हुआ, डॉक्टर हेडगेवार जी, डॉक्टर मुंजे, डॉक्टर सैनी जी, डॉक्टर परांजवे जी, इनको जिम्मेदारी दी गई सावरकर जी के द्वारा कि युवा संगठन के रूप में आरएसएस बनेगी और उसके लिए काम करें। तब उसके जन्म के वक्त हेडगेवार जी ने कहा था, हिंदुस्तान हमारा है, नहीं किसी के बाप का। आज वहां से चली आरएसएस। आज जो प्रभु जी का, मोहन भागवत जी का जो बयान आया है, वो अपने मूल शब्दों से भटक गई है। कैसे? वो ऐसे भटक रही है कि जो उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था कारवा जी का, जो हेडगेवार जी का, वो उन्होंने कहा था हिंदुस्तान नहीं किसी के बाप का। तो वो हिंदुओं के लिए, सनातनी के लिए, और जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी वो हिंदू महासभा की थी। अब आप समझिए, मोहन भागवत जी देश का बहुत बड़ा चेहरा है और उनके अनुयायी हर जगह हैं। उनकी पहचान जो है वो सनातन से, सनातनी लोगों ने सम्मान और आदर से ही वो इतने बड़े पद पे हैं। सनातन के जो लेकिन ये बताइए कि भाई वो अगर वो कह रहे हैं कि नेता बनने की होड़ मच गई है और इसी वजह से जो हिंदू नेता नया बनना चाहता है वो कोई ना कोई मस्जिद खोदने की बात करने लगता है, तो ये बात आपको लगता नहीं है कि ये बात तो ठीक है, नए नए नेता निकल रहे हैं, नए नए जगह पर लोग खोदना शुरू कर दे रहे हैं, इससे तो सद्भाव शांति कहाँ रहेगी? हिंदू महासभा ने, आरएसएस से पुराना संगठन है, और आज भी संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हमारे हिंदू महासभा के नेताओं के विचारों को आगे लेके चल रही है। इसका हम स्वागत करते हैं, चाहे सावरकर जी हों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, लाला लाजपत राय जी हों, और जिसका नाम लेने से विवाद हो जाता है वो हमारे नाथूराम गोडसे जी, जो हमारे सदैव आदर्श रहे हैं सब लोग। तो हम उनके विचारों को सदैव आगे बढ़ते रहे। कौन क्या कहता है उसके लिए हिंदू नेता बनने का सबसे पहला मौका हमको दिया। राम जन्मभूमि हम लड़े, पूरा हमने उसकी लड़ाई लड़ी और अंजाम तक पहुंचाया। अब मथुरा, काशी, लक्ष्मण टीला, ताजमहल, कुतुब मीनार और संभल हो, चाहे अटाला मस्जिद जौनपुर, सब खोद डालेंगे। ये सब खोद नहीं देंगे। हम क्यों खोदेंगे? मुगलों के इतिहास में, मुगल कालखंड में जो उन्होंने ही अपनी पुस्तकों में स्वयं लिखा है, बाबरनामा, अकबरनामा, सब में, कि हमने 16,000 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे। तो अगर हम अपना इतिहास, अपनी सांस्कृतिक विरासतें मानते हैं तो हम गुनहगार हैं। हिंदू महासभा को इससे बहुत पीड़ा पहुंची उनके बयान से। मुगलों के जो इतिहास के पन्नों को आप जब पलटेंगे तो वो स्वयं लिख रहे हैं कि उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, रात्रि के वक्त युद्ध नियम के विरुद्ध उन्होंने हमले किए और बलात्कार किए, धर्मांतर किए। लाइन बता दे, बस एक लाइन खत्म कर दें। किस संविधान की बात कर रहे हैं? जो संविधान जिसका हम लोग सदैव अब सम्मान करते हैं, उस संविधान को दिन के 5 बार जो लोग तोड़ते हैं, वो शुरुआती इससे करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह करके पूरे जो लाइन बोलते हैं उसमें वो क्या कहते हैं, अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। तो हम उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको दूसरे धर्म के आराध्यों का अपमान करने का हमारी किसी, देखिए, धर्म के किसी उसको लेकर के बात नहीं हो रही। हमारी बात सिर्फ इस वक्त मस्जिदों के भीतर मंदिर ढूंढने की बात हो रही है, जिस पर साफ तौर पर जो मोहन भागवत है उनका कहना कुछ और, आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते। जी बिल्कुल ही, इस मुद्दे पे इत्तेफाक